जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, जो भी संगत हमें लिखकर सत्संग भेजती है वो हमें कहती है कि हम जिस तरह से सत्संग को लिखकर भेजते हैं प्लीज आप हमें उसी तरह से सुनाया करें। तो संगत जी, आज के बाद जो भी सत्संग हमारे पास आएंगे, जिस तरह से लिखे हुए आएंगे, हम आपको उसी तरह से पढ़कर सुनाएंगे। संगत जी, आज का जो सत्संग है हमारे साथ विजय अंकल जी ने शेयर किया है। संगत जी, ये गुरुजी की बहुत प्यारी संगत है। ये गुरुजी से उस टाइम से जुड़े हुए हैं जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे। इसलिए संगत जी, आज का सत्संग सारी संगत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सत्संग है कि जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तो गुरुजी किस किस तरह से अपनी संगत को ब्लेस करते थे। तो संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप सत्संग को लिखकर हमें भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। सत्संग करते टाइम संगत जी, जो कोई भी पढ़ते टाइम कोई भी गलती हो तो हमें माफ करना संगत जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक चिंता मत करो। गुरु जी कहते हैं कि हमें किसी भी तरह की कोई भी चिंता कभी नहीं करनी चाहिए। संगत जी, मैं गुड़गांव के सेक्टर 56 में 2003 में रहने के लिए आया था। मुझे पता लगा कि यहाँ पर कोई मंदिर नहीं है। प्रभु कृपा से मैंने पहल की कि मंदिर का निर्माण किया जाए। तो इसके लिए मैंने अप्लाई किया। फरवरी 2004 में हरियाणा नगर विकास निगम ने धार्मिक स्थान बनाने के लिए 1000 वर्ग गज भूमि देने का निर्णय लिया। हमारा जो संगठन था उसने सेक्टर 56 में एक ऐसे भूमिखंड के लिए आवेदन दिया। उसके बाद हमारे क्षेत्र में हो रहे योग प्राणायाम सत्रों में के माध्यम से कमांडर शर्मा के संपर्क में मैं आया। उन्होंने मुझे गुरुजी महाराज के बारे में बताया कि कैसे उनके परिवार को उनका आशीर्वाद मिला। कमांडर ने यह सुझाव दिया कि यदि संगठन के सदस्य गुरुजी के पास जाकर अनुग्रह करें तो मंदिर अवश्य बन जाएगा। उसके बाद 25 जुलाई 2004 को कमांडर शर्मा के साथ मैं पहली बार बड़े मंदिर गया। उसी दिन शाम को मैं अपनी पत्नी प्रीति के साथ गुड़गांव में श्री मदन के घर पर आयोजित एक सत्संग में गया। वहां पर कई अनुयायियों ने गुरुजी से संबंधित अपने सत्संग सुनाए। संगत के सत्संग गुरुजी के चित्र और प्रेम श्रद्धा भाव के थे। मुझे लग रहा था कि यह गुरुजी के प्रचार का कोई ढंग होगा, परंतु मैंने अपने विचार अपने तक ही सीमित रखे। उसके 4 दिन के बाद अ, मुझे संगठन के प्रमुख कार्यकर्ता कमांडर शर्मा के साथ गुरुजी के दर्शन हेतु अंपायर स्टेट में गया। मुझे वहां का वातावरण बहुत अच्छा लगा। लंगर करने के पश्चात चलने से पूर्व हमने गुरुजी को अपना उद्देश्य बताया, तो उन्होंने भी अपना आशीर्वाद दिया। कहा कि मंदिर बन जाएगा। कमांडर शर्मा बहुत प्रसन्न हुए, तो उन्हें पता था कि गुरुजी के आशीर्वाद के पश्चात हरियाणा नगर विकास निगम की भूमि मिल जाएगी और मंदिर का निर्माण भी पूरा हो जाएगा। उसके बाद हमें दिसंबर 2004 में हमें भूमि मिली। उसमें 60 सदस्य सम्मिलित हो गए। 14 फरवरी 2006 को गुरुजी की कृपा और सेक्टर 56 के निवासियों के सहयोग से मंदिर का निर्माण पूरा हो गया। क्योंकि मुझे गुरुजी के यहाँ अच्छा लगता था, मैंने प्रीति से पूछा वह वहां चलना चाहेगी, तो उसने मान लिया। हम अंपायर स्टेट पहुंचे रविवार 1 अगस्त 2004 को। वहां से लौटते हुए एक भक्त ने गुरुजी का एक चित्र दिया, जिसे हम गुरुजी का स्वरूप बोलते हैं। उसके बाद दर्शन के पश्चात प्रीति बहुत प्रसन्न थी। उस टाइम उसको वहां बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति महसूस हुई और वो कह रही थी कि मैं इस तरह का जहाँ शांति प्राप्त हो इस तरह की जगह ढूंढ रही थी। 1998 में प्रीति को अनेक स्वास्थ्य समस्याएं थी। उसको अपने गर्भ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी। उसके बहुत सारे उपचार चल रहे थे। 2003 में उसके अंडाशय और गर्भाशय निकाल दिए गए थे। उसके 2 माह उसकी कोई समस्या नहीं हुई थी, लेकिन उसके पश्चात उसकी फिर से वो समस्या शुरू हो गई। तो कोई डॉक्टर कहता कि मांसपेशियों में दर्द था,
तो कोई कहता कि गुर्दे में पथरी है, पेट का दर्द था, इस तरह से उसका चलता रहा। उसके बहुत सारे ट्रीटमेंट चलते रहे लेकिन उसे कोई भी आराम नहीं हो रहा था। उसके बाद 6 अगस्त को हम अपने चिकित्सक के पास गए, तो उन्होंने उसी दिन संध्या को बताया कि इसका जो भी अंडाशय है वो निकाला गया है, लेकिन इसके अभी भी अंदर गर्भाशय में अंडाशय की एक विशाल ऊतक बन गया है, जिसके कारण उसके गुर्दे पर दबाव पड़ रहा है और उसका ऑपरेशन ही होगा। लेकिन वो एक दिन रात के 11:30 बजे जो उसकी हालत थी वो बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई और हम मार्ग से थोड़ी देर के लिए अंपायर स्टेट गुरुजी के आशीर्वाद लेने के लिए रुक गए। गुरुजी ने प्रीति को आशीर्वाद देकर आश्वासना दी कि सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद हम हॉस्पिटल पहुंचे। मैंने अपनी जेब में गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ था। 7 अगस्त को 7 अगस्त को प्रीति ने अनेक परीक्षण हुए, उसकी बहुत मेडिसिन चली। उसके बाद उसको अपोलो में दिखाया गया। 12 अगस्त को बृहस्पतिवार था और उस दिन गुरुजी के पास जा सकते थे। जब मैंने प्रीति से पूछा कि चल पाएगी तो उसने हाँ कहा और हम गुरुजी के पास गए। वहां से निकलने पर प्रीति ने मुझे बताया कि उसने मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना की है कि पिछले साल तो मैंने ऑपरेशन करवा लिया था लेकिन इस बार मेरा मेडिसिन से ही ठीक हो जाए। उसके बाद हम अपोलो पहुंचे और वहां जाकर जब डॉक्टर्स ने देखा तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है, इसका ऑपरेशन ही होगा। तो वह बोली कि गुरुजी से मैंने प्रार्थना की है, पर उन्होंने शायद मेरे भाग्य में यह नहीं था। गुरुजी मेरी सहायता करें, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे घर तो गुरुजी का स्वरूप भी है, गुरुजी का चित्र भी है, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। गुरुजी मेरी सुनते नहीं हैं। फिर संगत जी 15 अगस्त को गुरुजी का सत्संग भाटिया अंकल जी के घर था। तब मैंने प्रीति से पूछा कि वह वहां चलेगी तो उसने मना कर दिया। उसने कहा कि वहां पे सब लोग गुरुजी की बातें करेंगे, लेकिन मुझे वहां पे जाके फिर अच्छा नहीं लगेगा, मुझे बुरा लगेगा, तो मैं नहीं जाऊंगी। उसके बाद ऐसा ही हुआ कि प्रीति नहीं गई और मैं अकेला ही वहां पे सत्संग में गया। तो संगत जी वहां जाकर देखा कि सबसे पहला जो भी जिसने सत्संग किया उसके भी सेम प्रीति वाली ही प्रॉब्लम थी और उसके गुरुजी ने किस तरह से कष्ट खत्म किए थे और उन्होंने भी जो भी उनके चमत्कार हुए उसी तरह से वो अपने बताते गए। तो मुझे फील हुआ कि गुरुजी मुझे अपना भविष्य बता रहे हैं। उसके बाद ऐसा चमत्कार हुआ कि हम जब भी डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने जब प्रीति को देखा तो वो बोलने लगे कि आपकी हालत में बहुत ज़्यादा सुधार है और जो भी उसके ऊपर जो भी स्वेलिंग थी वो सिर्फ 30% ही रह गई है, जो कि आपकी मेडिसिन से ठीक हो जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और वो भी बहुत कम से कम आपको मेडिसिन लेनी पड़ेंगी। संगत जी प्रीति को वही मिला जो उसने गुरुजी से विनती की थी। गुरुजी के पास जाकर उनको कुछ भी कहना नहीं पड़ता, उनके चरणों में जो भी आता है वह उसका ध्यान रखते हैं। गुरुजी अपने बच्चों को कभी परेशान नहीं देख सकते। गुरुजी अपने बच्चों का इतना कल्याण करते हैं, इतना कल्याण करते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज के पास जाने के पश्चात हमारे जीवन में इतना परिवर्तन आया। पहले मुझे अपने जीवन में हर एक चीज की चिंता लगी रहती थी। मैं हर एक चीज अब ऐसे लगता है जैसे समाप्त हो चुकी है, क्योंकि मुझे पता है कि गुरुजी हर समस्या का ध्यान रखते हैं। कोई भी स्थिति गुरुजी द्वारा रचित ही है। गुरुजी के बिना कुछ भी संभव नहीं है। गुरुजी अपने भक्तों से बहुत कम बात करते थे, परंतु ध्यान वो सबका रखते थे। उन्होंने 8 अक्टूबर को मुझे कहा, जा कल्याण किता। उस दिन से मेरे जीवन में परिवर्तन आने लगा। मैं उस टाइम एक जॉब करता था, लेकिन मुझे उस जॉब में संतोष नहीं था। मैं हर टाइम चाहता था कि मैं उसे बदल लूं, लेकिन उस टाइम मेरे में इतना साहस नहीं था कि मैं उसको छोड़ के मैं कहीं और अप्लाई करूं।
लेकिन गुरुजी ने मुझे हर एक परिस्थिति से बाहर निकाला। बांह पकड़ गुरु कड्या सो ही उतर्यो पार। उसके बाद मैंने 16 अगस्त 2005 को वो छोड़ दिया और मैंने अपना अलग एक जॉब स्टार्ट की। अब मुझे उसमें इतना संतोष मिलता है, मैं बता नहीं सकता। इस परिवर्तन की अवधि में गुरुजी की दया से ही ये संभव हो पाया है। एक शब्द के शब्द हैं, नानक चिंता मत करे, चिंता तिसी ही है। जल में जंत उपाया तीना वो राजी थे। इस समय मेरा मकान भी बन रहा है। जब भी किश्त देने का समय आता है, इतने सामने आर्थिक कठिनाइयां आती हैं। मैंने गुरुजी को कुछ नहीं बताया, लेकिन उनको पता था। अब जब भी धन की आवश्यकता होती, वह आ जाता था। जिन्होंने मेरी सहायता की, उन्होंने उसकी वापसी के लिए कभी शीघ्रता नहीं की। उसके बाद एक वर्ष के उपरांत 16 मई 2006 को मुझे अपने घर की चाबियां मिल गई। 19 मई को मैंने उन्हें गुरुजी के कमल चरणों में रख दिया। आर्थिक संकट की अवधि में उन्होंने मेरी ही सहायता की थी। मेरे लिए गुरुजी ईश्वर हैं। प्रतिदिन मैं एक मंदिर में जाया करता था। मैं अनेक देवी देवताओं की पूजा करता था। अब मुझे गुरुजी के प्रत्येक देवी देवता दिख जाते हैं। एक को नाम दियो मन मेरे। मुझे अब मात्र एक मंत्र पता है, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैंने अपने सम्मुख ईश्वर को देखा है। मुझे अब कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मेरी खोज गुरुजी के चरण कमलों में आकर समाप्त हो जाती है। उसके बाद संगत जी एक छोटा सा सत्संग और है। फरवरी 2005 में एक दिन मैं अपने कार्यालय जा रहा था। मैंने जब 20 वर्षीय सुरक्षाकर्मी को सड़क पर पड़े देखा, तो कुछ लोग उसे घेर कर खड़े देख रहे थे। मैंने उसका मुंह खोला तो वह सांस ले रहा था, लेकिन उसके मुख से ब्लड आ रहा था और झाग भी निकल रही थी। उसकी यह अवस्था देखकर स्पष्ट था कि उसके जीवन का कुछ ही समय शेष है। मैंने अपनी आंखें बंद कर गुरुजी से उसे बचाने के लिए प्रार्थना की। आंखें खोलने पर मैं चकित रह गया। आधे मिनट में वह उठकर खड़ा हो गया। मैंने गुरुजी को धन्यवाद किया और उससे उसका नाम और पता पूछा। उसके सही उत्तर से प्रतीत हुआ कि वह ठीक था। मैं अपने ऑफिस चला गया। मुझे आभास हो गया था कि गुरुजी सदा हमारे साथ हैं। जब भी हम उनको याद करते हैं, वह उत्तर देते हैं। जब मुझे गुरुजी के मंदिर में आते रहने से पूर्ण शांति मिल गई थी, मैंने सदगुरु को अपने परिवार के सब सदस्यों को अपने कमल चरणों में स्थान देने का अनुरोध किया। गुरु कृपा से मेरे माता-पिता, मेरे दोनों भाई और उनके परिवार, मेरी सास, मेरी पत्नी के भाई, उनका परिवार, सबको उनकी शरण मिली और उनको भी अनेक अनुभव हुए। गुरुजी ने हर एक को शांति, स्वास्थ्य, समृद्धि प्रदान की। सबकी प्रवृत्ति में परिवर्तन हुआ। अब परिवार में अत्यंत प्रेम और सुख शांति है। मेरा छोटा भाई रमेश अपने परिवार के साथ मई 2005 में गुरुजी के दर्शन के लिए आया। लुधियाना लौटने के पश्चात उसकी पत्नी सोनल गंभीर रूप से बीमार हो गई। 4-5 दिन से उसका तापमान 104 डिग्री रहा और उसे टाइफाइड हो गया था। 5वें दिन गुरुजी उसके सपने में आए और उसके पुत्र के बारे में प्रश्न करके बोले कि वह उसे आशीर्वाद देने आए हैं। सोनल ने उत्तर दिया कि वह बाहर गया हुआ है, किंतु वह समय बहुत अस्वस्थ है और मरना नहीं चाहती। गुरुजी ने उसे चिंता करने के लिए मना कर दिया और अपना हाथ आशीर्वाद के लिए उठाया। उनके हाथ में कुछ किरणें निकल रही थी, सोनल के शरीर में प्रवेश कर गई। उस रात उसे बहुत पसीना आया और उसका बुखार भी कम होने लगा। अगले दिन सुबह उसने उठकर मुझे फोन किया और मुझे उस सपने के बारे में बताया। उस दिन से उसका बुखार कम होना प्रारंभ हो गया और कुछ ही दिनों में वह पुनः स्वस्थ हो गई। एक ही दर्शन से गुरुजी ने उस पर अपनी दया दृष्टि कर दी थी। वह सब देख सकते हैं, देखते हैं, परखते हैं और उनका ध्यान रखते हैं। गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
नवंबर 2005 में एक दिन रमेश रामायण का पाठ करते हुए उस अंश पर पहुंचा जहां पर गुरु महिमा का वर्णन आता है। उसने गुरुजी के बारे में सोचा और एकदम अपने विचारों में उनके पास अंपायर स्टेट पहुंच गया। उसने गुरुजी को अपने कक्ष से बाहर निकलते हुए देखा। उसने गुरुजी को दो आकृतियों में विभाजित हो गए। एक तो अपने आसन पर जाकर बैठ गए और दूसरे शिव रूप धारण करके 15 मिनट तक रमेश के साथ नृत्य करते रहे। नृत्य करते हुए उसने गुरुजी से प्रश्न किया, क्या अन्य लोग भी उन्हें देख सकते हैं? तो उन्होंने नकारात्मक में सर हिलाया कि नहीं, बस तुम केवल आनंद लो। उसके बाद नृत्य के उपरांत शिव गुरुजी के शरीर में प्रवेश कर गए। इसी अवस्था में रमेश ने लंगर ग्रहण किया और वापस घर आ गया। कुछ दिन बाद जब रमेश गुरुजी के दर्शन के लिए दिल्ली आया तो उसने यह अनुभव मुझे बताया। गुरुजी ने रमेश को अपने घर बनाने के लिए आशीर्वाद दिया। यद्यपि रमेश अत्यंत परिश्रमी था, पिछले 10 वर्षों से वह अपना घर नहीं बना पाया था। 29 मई 2006 को वह अपने घर में प्रवेश कर सका। उसकी बेटी दिव्यानी बहुत ही बुद्धिमान थी, बहुत ही परिश्रमी थी, लेकिन वह हमेशा कक्षा में सेकंड स्थान पर आती थी। इतना पढ़ने लिखने के बाद भी वह कभी भी कक्षा में फर्स्ट स्थान पर नहीं आ पाई। लेकिन जब से उन्होंने गुरुजी का आशीर्वाद लिया, वर्ष 2006 में वो ना ही केवल छठी कक्षा में बल्कि उसके चारों भागों में प्रथम आई। गुरुजी की कृपा इस तरह से उनके और उनके पूरे परिवार पर रही। उसका भाई विशु भी हर बार अच्छे अंक लेकर कक्षा में उत्तीर्ण होता। उस साल भी उसने 8वीं कक्षा में अच्छे अंक से उत्तीर्ण की। बल्कि उसके ऐसा करने की कोई भी आशा नहीं थी। उसके बाद संगत जी मेरे बड़े भाई ने 2004 में मेरे घर पे गुरुजी के सत्संग में भाग लिया। 2004 के मध्य में वो गुरुजी की शरण में पहुंचे। उसके बाद उनका स्वभाव बहुत ही शांत और अच्छा हो गया। एक दिन मेरी भाभी अपने प्रतिदिन की दिनचर्या में दुर्गा स्तुति नहीं कर पाई थी। वह अचानक गुरुजी उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि उन्हें इन बातों को लेकर चिंतित नहीं होना चाहिए। वह बोले कि वह सर्वत्र हैं और वह केवल उनको याद कर ले तो पर्याप्त होगा। मेरी भतीजी को दिखाने के लिए कि वह दुर्गा भी हैं, उस रूप में परिवर्तित होकर उसको गले लगाया और अंतर्ध्यान हो गए। मैंने अपने अनुभव अपने मित्रों को बताए। उनमें से अनेक गुरुजी के पास आए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। श्री विनोद गुप्ता की बेटी का जीवन कैसे परिवर्तित हुआ। उसे एक अति सुंदर स्वभाव के पति और ससुराल वाले मिले और एक अन्य मित्र श्री योगेश गुप्ता का ट्रांसफर लुधियाना से गोरखपुर हो गया था। वह जीवन में एक कठिन दौर से गुजर रहे थे। गोरखपुर जाने से पहले उन्होंने गुरुजी के दर्शन किए, बल्कि उन्होंने गुरुजी को कुछ अपनी समस्या से अवगत नहीं किया था, नहीं बताया था। 11 माह में उनका ट्रांसफर गाजियाबाद हो गया। पटपटगंज में उनका मकान है और गुरु कृपा से वह घर वापस आ गए। इसी प्रकार राजेश शर्मा की कंपनी उन पर झूठे अभियोग लगा रही थी। वह गुरुजी की शरण में आए और उन्हें शांति का आभास हुआ। उनकी कंपनी ने उन्हें मुकदमे के लिए अंतर्राष्ट्रीय वकील करने को कहा। उन्होंने मुझे बताया कि अब मैं उसके पास ब्रह्मांड के वकील हैं, तो उन्हें कोई चिंता नहीं है। गुरुजी के पास आने के पश्चात कंपनी उन अभियोगों को भूल गई और वह अपने उसी पद पर सुखपूर्वक कार्यरत हैं। राजेश जलंधर में रहते हैं और वहां गुरुजी के मंदिर जाते रहते हैं। मेरी सास अपने परिवार सहित 1 जनवरी 2005 को गुरुजी के दर्शन के लिए आई। पिछले 10 वर्षों से मेरी पत्नी के भाई आशीष का दाम्पत्य जीवन अत्यंत व्यवस्थित रहा था। जून 2005 में स्थिति ऐसी गंभीर हो गई कि ऐसा लग रहा था शीघ्र ही तलाक हो जाएगा। मेरी सास गुड़गांव आई और उन्होंने गुरुजी के पास जाकर उनकी दंपत्ति के सुखी जीवन के लिए प्रार्थना की। 1 सप्ताह में ही उनका पूरी लाइफ में जो भी समस्या थी वो समाप्त हो गई। उसके बाद वह दोनों गुरुजी के दर्शन के लिए आए। उनकी कृपा से आशीर्वाद से और उसकी पत्नी अब सुखपूर्वक रह रहे हैं और अपने पुत्र के साथ रह रहे हैं। अब उनको गुरुजी ने उनको एक पुत्र भी ब्लेस कर दिया है।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी इसी तरह सारी संगत पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, जिस तरह से उन्होंने मेरे जीवन पर सुख की कृपा की है, अपना आशीर्वाद दिया है, मुझे हर पल संभाला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।